हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सीबीएसई का मैथ्स का सैम्पल पेपर जो कि है बेसिक का। मैं पहले आपको बेसिक का कराने वाला हूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन को डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिया हुआ है the exponent of 3 in the prime factorization of 2025 is 2025 में का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये बताओ कि 3 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगी। देखो, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो हम इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे। 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो भाई, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है उसको प्लस, उसकी डिजिट को प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। कितनी बार होगा। 3 6 जा 18, आपके पास बचा 2, 2 और 2 22, 3 7 जा 22 21 और 22 में से 21 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 5 जा कितना हो गया 15। इसी तरीके से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, 1 और 5 15, तो ये 5 आ गया। अब फिर 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम। फिर 5 से जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना कि आपको इसको पूरा करना है नहीं, ये एमसीक्यू है। तो आपको देखना है 3 की एक्सपोनेंट कितनी आएगी। 1 2 3 4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन को ज़बरदस्ती मत करना क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का है तो हमें इसको उतना ही टाइम देना है जितनी ज़रूरत है। तो हमने देखा 3 कितनी बार डिवाइड, 3 की कितनी पावर आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है तो 4 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1 दिया हुआ है और आपसे पूछा है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, क्यों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर। इतना टाइम नहीं है। अगर एमसीक्यू है तो आपको ये देखना है कि एमसीक्यू का कोई और भी तरीका है क्या जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो देखो, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। फर्स्ट सेकंड कितनी है 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1 दिया हुआ है और फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1। इनको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा। देखो, 2025 में से 2024 गए तो कितने बचे। पहले हम साइन चेंज करते थे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। 2025x में से 2024x गए तो कितने बचे, प्लस का x। इसी तरीके से यहाँ प्लस का 2024 है और यहाँ माइनस का है तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का y। और ये -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो आपके पास डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की। आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना था, आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई। पेपर में यही दिमाग लगाना है कि एमसीक्यू दिया हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। बस आपका दिमाग काम करना चाहिए कि यहाँ जो नंबर है, नंबर का डिफरेंस किसका है, एक का 1 का डिफरेंस है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस का x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का y बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई, -2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स जीरोज इज। मतलब कितने पोलिनोमियल है जिनके जीरोज -2 और 5 हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, कितने होंगे, क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या इनफाइनाइटली आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली। क्यों, देखो, हमने एक बात पढ़ी है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हमें फाइंड करना है, कि क्वेश्चन आता है ना आपके पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज -2 एंड -5। तो एक बात बताओ, हम उसको कैसे निकालते हैं। हम लगाते हैं के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये हमने याद किया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल होता है के, जो हमेशा ये शो करता है कि
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, आपके पास कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इस तरीके से के की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो आपको बोला हुआ है कितने पॉलिनोमियल है जिनके 0, -2 और 5 होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट। ये आपका आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब देखो, जब हम इसको देखते हैं तो 2x+3 आएगा। इस साइड देखते हैं तो a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर अगर हम देखते हैं कि x² + 3x -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किस का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो 3x² को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये? माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया? प्लस। प्लस का 3x² जाएगा तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो भी क्या आपके पास x² रहा? बिल्कुल रहेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब हम इधर देखते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और यहाँ आपको x² दिया हुआ है, तो प्लस के x² को इधर लेके जाएंगे तो x² - x² क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फोर्थ वाला आपको चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको आंसर मिल गया तो आप आगे की तरफ क्यों बढ़ोगे? तो ये बात ध्यान रखना, ये MCQ है तो इनको इतना ही टाइम देना जितनी ज़रूरत हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? फॉर विच, जिसके लिए 2x, x+10 एंड 3x+2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की ये क्या है? तीनों टर्म है लगातार कंजिक्यूटिव। इसका मतलब अगर ये A1 है तो ये आपके पास हो जाएगा A2, और ये आपके पास हो जाएगा A3। आपको क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, हमें एपी में ये जानते हैं कि A2 से A1 का डिफरेंस और A3 से A2 का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो A2 - A1 और A3 - A2 हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर देखो, A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? x+10, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2x। A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3x+2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? x+10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू। x - 2x कितना होता है? -x, प्लस का 10 अपनी जगह पे, 3x+2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब देखो भाई, -x से -x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? यहाँ आपके पास बचा 3x, और प्लस का 2 और माइनस का 8, तो कितना बचा? 10 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास? 8। 8 और ये 10 अपनी जगह पे। अब देखो, प्लस का 10 माइनस का 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, इक्वल टू 3x। 10 और 8 कितना हो गया? 18। 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चल गया? डिवाइड में, इक्वल टू x। तो 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6। तो 6 आपके पास क्या हो जाएगा? आपका आंसर। ऑप्शन ए, नंबर ए आपका क्या था? आंसर। आपने क्या करा? इनको माइनस किया, -x से -x कट गया, 3x अपनी जगह पे, 10 में से 2 गया तो माइनस का 8, और यही माइनस का 8 इधर आके किसका हो गया? प्लस का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 6। ये जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।